फार्मा थर्ड सेमेस्टर का तीसरा लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा था। 3 दिन से मैं कोई लेक्चर नहीं डाल पा रहा हूँ, कारण है भाई। तो फिर से आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मूड भी ठीक है। तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। अभी तक 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तीसरा है ये। और बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक भी शुरू हो चुका है, फिज़िकल भी शुरू हो चुका है। इंजीनियरिंग उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि उसको मैं लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूं। फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, बट उसका आप नोट्स लेके भी बना सकते हैं, बहुत आराम से उसको कंप्लीट आउट कर सकते हैं। फिर भी बनाऊंगा क्योंकि उसमें भी कई टॉपिक्स हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। तो हमारी अभी तो बात चलेगी थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा सेकेंड ईयर की, यूनिट फर्स्ट लेक्चर तीसरा, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अभी नहीं, आप देख लीजिए उसके बाद करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बैक्टीरिया के बारे में मैं स्टार्ट करूंगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये दोनों टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, तो मैं दोनों को आज इसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। और जो मैं इसकी मार्फोलॉजी है या जो इसका क्लासिफिकेशन है, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बहुत बहुत डीप में पढ़ाऊँगा और ट्रिक्स थोड़ी सी यूज़ करने की कोशिश करूँगा अगर होंगी तो। वैसे इसमें ज़्यादा ट्रिक्स होती नहीं हैं, बट फिर भी मेरा काम है भाई ट्रिक्स, तो मैं कोशिश करूँगा एक बार। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ मैं 2 तरह से आपको हर चीज़ को दो तरह से बताऊँगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर बिल्कुल जस्ट एक ही हेडिंग के 2 मटेरियल मिलेंगे, तो आपको वो इंक्लूड आउट करने पड़ेंगे। अगर आप वीडियो से नोट्स बनाते हैं तो अभी पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद दोबारा देखते टाइम नोट्स बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो हम लोग पहले तो ये देखें, व्हाट इज़ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम form a large group of unicellular prokaryotes that do not contain a nucleus and other membrane-bound organelles. They were first observed by Antony van Leeuwenhoek in 1676. 1676, सोचिए इतनी पुरानी बात है। यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओवन डिज़ाइन, उन्होंने खुद अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, क्योंकि शायद उस समय माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई, डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने अपना एक सिंगल माइक्रोस्कोप बनाया था जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया। उससे उन्होंने उस बैक्टीरिया को देखा और उसको एनिमल क्यूल्स नाम दिया सबसे पहले, एंड पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज ऑफ लेटर्स टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। लंदन की रॉयल सोसाइटी में इन्होंने अपना ये पब्लिश कराया था बैक्टीरिया के बारे में, पेपर पब्लिशिंग या जो भी पब्लिश कराया जाता होगा उस समय, क्योंकि आज हम लोग एक नए कल्चर में हैं तो उस समय की बातें यहाँ नहीं बताई जा सकती। The name bacterium was introduced by much later by Christian Gottfried Emmerich in 1838. 1838 में साइंटिस्ट क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एहरेनबर्ग ने ये बताया और इसका नाम रखा बैक्टीरियम। Typically a few micrometers in length, बैक्टीरिया हैव अ वाइड रेंज ऑफ शेप्स रेंजिंग फ्रॉम स्फीयर्स टू रॉड एंड स्पायरल। मीन्स इनके बहुत सारे शेप होते हैं, स्पायरल भी, रॉड भी, और तरह तरह के। वो मैं अभी आपको मार्फोलॉजी में इसकी पूरी बताऊंगा, पूरा डिटेल्ड। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊपर जो था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो हिस्ट्री थी, वो कभी कभी आपको इम्पोर्टेंस देती है, बट अब जो साइज़ आएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बैक्टीरियल सेल जो होती है वो 1/10 साइज़ ऑफ यूकैरियोटिक सेल होती है। मीन्स ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो देखिए। दे आर अबाउट 0.5 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इनकी लेंथ होती है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जनरली मेजर, जो मेडिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 3 से 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो ये जो है थोड़ा सा साइज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, व्हाट इज़ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर 5 and 7 मार्क्स। और 10 मार्क्स में इसके साथ 1-2 क्वेश्चन मिला के 10 मार्क्स का बनाया जा सकता है। जो ये पूरा लेक्चर है इसको आप पूरे 10 मार्क्स के हिसाब से पढ़िएगा, जिससे आपके 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स सबके लिए प्रिपरेशन हो सके।
मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं तो बैक्टीरिया शोज अ ग्रेटर वेरिएशन इन देयर शेप एंड दे आर क्लासिफाइड एज, इसका पहला क्लासिफिकेशन है कोकाई। द वर्ड कोकाई नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोकोस। पहली चीज़ मैं टर्म का मतलब ज़रूर समझाता हूँ, आप हर लेक्चर में देखते होंगे। और विच मीन्स ग्रेन और सीड, इसका मतलब होता है ग्रेन या सीड, दाने या बीज। जनरली कोकाई आर ओवल और राउंड इन शेप, जनरली इनका स्ट्रक्चर यही होता है एक दो को छोड़ के। कोकाई आर फर्दर क्लासिफाइड एज, मीन्स कोकाई को और ज़्यादा क्लासिफिकेशन में रखें। तो मैं ये जो है टॉपिक ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, ये बस आपको इजीली देखना है और नोट्स तो मैं दे दूँगा। तो नोट्स आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी है लेक्चर, क्योंकि आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। सारी पीपीटीज़ इतनी सफिशिएंट हैं और इतनी डीप हैं कि आप यहीं से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, तो इसलिए प्लीज़ नोट्स के लिए आप मुझे फोर्स अप मत करिए ऑन दैट टाइम। बहुत सारे लोग मुझे फोर्स अप कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज पहले मैं लेक्चर बनाऊंगा, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है सारे लेक्चर्स में कि जब यूनिट अपलोड हो जाएगी पूरी, तब मेरे पास पूरे नोट्स हो जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले भी हो जाएंगे तो भी प्रोवाइड करा दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आपकी। माइक्रोकोकाई, तो माइक्रोकोकाई कोकाई दैट अकर सिंगली, जो एक अकेला बैक्टीरिया, मतलब उसमें एक ही कुछ सब एक ही है। डिलोकोकाई कोकाई दैट अकर्स इन पेयर, मीन्स ये बैक्टीरिया हैं एक तरह से जो पेयर में होते हैं और एक अकेला होता है। ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मैंने नोट्स में शॉर्ट में बना के दिए हैं आपको, इन्हीं के साथ साथ, जिससे समझने में ईजी हो। ट्रिक्स वही मेरा काम ही ट्रिक्स है। इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई कोकाई दैट अकर इन चेन, जो चेन में रहता है, लंबी सी 4 6 8 10। स्ट्रेप्टो मीन होता है चेन, बेसिकली टर्म का मतलब स्ट्रेप्टो मतलब होता है चेन। फिर स्टेफाइलो कोकाई, तो स्टेफाइलो का मीन्स होता है बंच। कोकाई दैट अकर इन बंचेस, बंचेस मीन्स कहीं भी झुंड बन गया, झुंड, बंच मीन्स झुंड या ग्रुप। टेट्राड, टेट्रा मीन्स 4, मीन्स टेट्राड, वही आपको वैसे टेट्राड का मतलब तो पता है, जो 4 हों, 4 का ग्रुप हो। फिर सार्किनाई, ऑक्टेड, इन्हें ऑक्टेड भी बोलेंगे, तो ऑक्टा मतलब 8। तो कोकाई दैट अकर इन ग्रुप ऑफ 8। पहली चीज़ अकेला जो रहेगा वो माइक्रोकोकाई, फिर डिलोकोकाई, फिर स्ट्रेप्टोकोकाई जो बड़ा झुंड में रहेगा, फिर जो चेन में रहेगा, फिर झुंड में रहेगा, उसी हिसाब से उनके नाम मैंने यहाँ आपको बता दिया। इट इज़ मार्फोलॉजी। अब आगे अगले नेक्स्ट फर्स्ट था कोकाई, सेकंड इज बेसिलाई। तो बेसिलाई जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, बेस्टिलस स्टिक्स से। These are rod or stick-shaped cells on the basis of arrangement of an individual organism. They may be, वो राउंड थे और स्फेरिकल शेप में थे, ये एक स्टिक के शेप में है, मीन्स एक लंबी सी छड़ी या डंडा। माइक्रोबैसिलाई, फिर वही सिंगली जो रहेंगे वो माइक्रो, फिर डेप्लोबैक्सिलाई जो डबल रहेंगे, स्ट्रेप्टो जो चेन फॉर्म में रहेंगे। पैलिसेड अरेंजमेंट, बैसिली लाइंड साइड बाई साइड लाइक मैच स्टिक एंड एट एंगल टू वन अनोदर, मीन्स एक कोई ग्रुप टाइप का ही इसको बोल सकते हैं हम लोग। आगे स्ट्रक्चर्स भी बने होंगे मेरे अकॉर्डिंग। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ एग्जाम्पल, तो कॉरिनियोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, सॉरी भैया थोड़ा सा उसका है, कॉजिंग डिप्थीरिया, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्योंकि ये टर्म्स मेरे लिए इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे अकेली माइक्रो नहीं पढ़ानी है, मैं आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा सा मुझसे भी गलतियाँ होती हैं और मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए फॉर इट सॉरी। इसे कंटिन्यू करते हैं। कोमा शेप्ड, तो बेसिली दैट आर कर्व्ड एंड लुक लाइक अ कोमा। अब स्टिक जो होती है, अगर वो मान लीजिए लोहे की स्टिक है तो वो चपटी होती है, तो चपटी होता अगर वो कर्व हो जाए, कर्व शेप हो जाएगी कोमा वाली। इसका एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरा। अब विब्रो कोलेरा तो भैया सबको ही पता होगा, ज़्यादातर 10th तक बायो तो सबने पढ़ी है। फिर स्पिरिलम, बेसिली दैट आर कॉइल्ड लाइक अ कॉर्क स्क्रू थ्रो 1 to 5 कंप्लीट टर्न्स, मीन्स एक कॉयल टाइप की बनी होगी टोटल। कॉयल मीन्स भैया सबके यहाँ लाइट जब लग रही होगी खम्भों पे, तो शायद आपने देखा होगा, क्योंकि अब भले ही अंडरग्राउंड चीज़ें आई हैं, बट उससे पहले जब हमारी एज में ये सब था तब ये ओवरग्राउंड थी, ऊपर था, और कई जगह आज भी होंगी। कोकोआ बेसिलाई, These are the bacteria which are intermediate to coccus and bacillus, मीन्स ये दोनों के बीच में रहते हैं। एग्जाम्पल ब्रूसेला।
और स्पिरिलम का एग्जाम्पल था स्पिरिलम माइनस कॉजिंग रेड वाइट फीवर मीन्स अगर कोई चूहा काट लेता है तो ये फीवर आता है, तो उस फीवर का जो कॉज होता है मेन वो होता है स्पिरिलम माइनस। फिर स्पायरोचेट्स, स्पेयर मीन्स होता है कॉयल और चाइट मीन्स या चेट मीन्स होता है हेयर। दे आर रिलेटिवली लॉन्गर स्लेंडर फ्लेक्सस। स्लेंडर यहाँ जो है वो शंकु वाला नहीं है, स्पेशली फॉर जो हमारे हिंदी मीडियम वाले होंगे उन्हें शंकु पता होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको कोन पता होगी या आइसक्रीम आपको पता होगी, दैट इज़ सिलेंडर। वो सिलेंडर नहीं है, ये दूसरा सिलेंडर है। स्पायरल शेप हैव सेवरल कॉइल्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हैं। ट्रिप्नोमा, पैलिडियम कॉजिंग सिफिलिस, सिफिलिस भी आप सभी को पता होगी। और यहाँ मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको यहाँ पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। पहली बार में मैंने पहले ही बोला है कि एक बार में अभी नोट्स मत बनाइए, पहले पूरा वीडियो देखिए देन नोट्स बनाइए। सॉरी। अब दूसरा क्लासिफिकेशन, मैंने कहा था डबल बताऊंगा हर चीज़ को। पहला क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट। दूसरा क्लासिफिकेशन ये रहा जहां हम इनको शेप के बेस पे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, स्पायरल, 3 शेप होते हैं, तीनों मैंने यहाँ लिख लिए। स्फेरिकल में आएगा कोकस। दिस शेप इज ऑल्सो नोन एज सर्किल शेप या कोकस। जैसे तो यहाँ सिंगल तो कोकस, प्लूरल तो कोकाई, पेयर तो डिप्लोकोकाई, ग्रुप लाइक तो स्टेप्लोकोकाई, ब्रेड और चेन लाइक तो स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ऑफ 4 तो टेट्रेड्स। पहले जो मैंने वहाँ पढ़ाया था वही है। फिर दूसरा आएगा सिलेंड्रिकल में, तो बैसिलस मैंने बताया था सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सिंगल तो बैसिलस, प्लूरल तो बैसिली। ये सबके यहाँ मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, जहाँ मैंने बोला था आगे डायग्राम भी मिलेंगे। और साथ में 2 तरह के क्लासिफिकेशन भी मिल गए, पहला वो और दूसरा ये। अब आपको बड़ा मटेरियल मिल गया है वही, लेकिन घुमा फिरा के 2 तरह का हो गया। अगर अभी ना आ रहा हो भैया, मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आ तो जाएगा, लेकिन अगर कभी ना आ रहा हो तो ये कंडीशन रहेगी कि वहाँ आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर कुछ नहीं तो 4-5 मार्क्स दे देगा दया करके, और आप फेल नहीं होंगे और अच्छे मार्क्स ले लेंगे। मैंने पहले बोला हुआ है कि पास होने के लिए मत पढ़िएगा प्लीज़। थर्ड पॉइंट, 2 पेयर में हो तो डिप्लोबैसिलाई, पहले बोला। 4 पैलिसेड, पैलिसेड का मैंने बताया कि एक पिरामिड टाइप का कोन टाइप की शेप। 5th स्ट्रेप्टोबैसिलाई। थर्ड स्ट्रक्चर आएगा, पहला था आपका स्फेरिकल, दूसरा आया आपका कोन से सॉरी स्टिक शेप। अब ये तीसरा स्पायरल। यहाँ कोमा शेप वाले होंगे तो विब्रो, स्पायरल शेप वाले होंगे तो स्पायरल्स, और ज़्यादा लंबा कॉयल होगी तो वो उसका अलग। बस यही तो पहले से मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ, तो बैक्टीरिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ मैंने बहुत स्पेशली डिज़ाइन करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये सेल को पूरा का पूरा बना लीजिएगा प्लीज़, और नहीं बना सकते अगर आपकी ड्राइंग ख़राब है तो इसको एक बार रिमाइंड रख लीजिएगा कि वैसे तो बनाइए, कोशिश करिए किसी तरह से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए डायग्राम आपका काम है वो आप देख लीजिएगा। अब स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 2 तरह से होता है, एक सेल वॉल के बाहर मीन्स एक्सटर्नल और एक इंटरनल, दोनों मैं यहाँ बताऊँगा। फर्स्ट फ्लैजिला होता है, तो बैक्टीरियल फ्लैजिला या सिंगुलर फ्लैजिलम अगर देखें आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोट्रूड थ्रू द सेल वॉल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विमिंग मोटिलिटी। मीन्स स्विम कर सकते हैं जिससे, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सभी जगह पाया जाता है, आपके आसपास भी होगा, तो वो स्विम कर रहा होता है एयर में, तभी वो वहाँ पाया जाता है, वरना नहीं पाया जाता होता। द लोकेशन ऑफ फ्लैजिला में बी पोलर एट वन और बोथ एंड्स ऑफ द बैक्टीरियम, मीन्स बैक्टीरिया के दोनों तरफ भी हो सकते हैं, एक तरफ भी होते हैं, और लेटरल अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बैक्टीरियम, मीन्स एक ही तरफ। अब फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इनके 3 पार्ट्स होते हैं, अ बेसल बॉडी, अ शॉर्ट हुक और अ हेलिकल फिलामेंट। एसोसिएट जो बेसल बॉडी होती है वो एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड शॉर्ट हुक, इस दोनों से कनेक्ट होती है। शॉर्ट हुक दूसरा, थर्ड हेलिकल फिलामेंट विच यूजुअली सराउंड द फ्लैजिलम, जो सराउंड पूरे अराउंड में पाया जाता है, इसको घेरे रहता है। द हुक एंड द फिलामेंट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। हुक और जो फिलामेंट होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और उस प्रोटीन को कहते हैं फ्लैजिलिन, जो स्पेसिफिक प्रोटीन होता है उसे।
अब मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, मैंने आपको पहले बोला था मोटिलिटी के लिए होते हैं, तो व्हाट इज मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया? प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला एड्स इन मोटिलिटी, ये एड करता है। बैक्टीरिया हैविंग पोलर फ्लैजेला स्विमिंग बैक एंड फोर्थ फैशन, वाइल बैक्टीरिया हैविंग लेटरल फ्लैजेला स्विमिंग इन अ मोर कॉम्प्लिकेटेड मैनर। अब आपको दोनों को मैंने आपको बताया था, पहला पोलर यानी दोनों तरफ और लेटरल मीन्स एक तरफ, तो वो जो दोनों तरफ होंगे वो बैक और फोर्थ दोनों में कर सकेगा, और जहाँ एक तरफ होंगे लेटरल फ्लैजेला होगा वो कॉम्प्लिकेटेड मैनर में एक ही तरफ करेगा, बहुत मुश्किल होगा उसका। Swimming motility without flagella. Some helical bacteria exhibit swimming motility, particularly in viscous media, even though they do not have flagella. Some bacteria contain flagella-like structure beneath the outer cell envelope. Periplasmic flagella and other are able to swim in viscous medium even without any periplasmic flagella. Swimming का जो है वही यहाँ मटेरियल लिखा हुआ है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको 7 मार्क्स में आएगा तो इतना ज़्यादा इसमें हेडिंग से इतना मटेरियल है कि आप पूरा नहीं लिख सकते कि लेकिन मेरे काम है डीप में पढ़ाना, मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इसको पूरा पिकअप करें, जिनका टारगेट बहुत हाई मार्क्स गेन करने का है। Next, motility of bacteria, gliding motility. Some bacteria are motile only when they are in connect with the solid surface. Means कई बैक्टीरिया केवल solid surface पे ही कर सकते हैं. Movement is very slow and mechanism of gliding motility is unknown. इसका जो mechanism है वो अभी नहीं पता है, साइंटिस्ट ने उसकी खोज नहीं कर पाई है. Bacterial chemotaxis. Many motile bacteria are capable of directed swimming towards or away from various chemical compounds by a phenomena called bacterial chemotaxis. मीन्स बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो डायरेक्ट स्विमिंग के लिए कैपेबल होते हैं, तो उन बैक्टीरिया फ्रॉम वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, तो वो केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू इस चीज़ को बोलते हैं बैक्टीरियल कीमोटॉक्सिस. कीमो वर्ड ही पता लग रहा था, कीमो मीन्स केमिकल. ये देखिए एक फ्लैजेला का मैंने आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है यहाँ, इन सबको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जूम आउट कर लीजिए. ये पिक गूगल पे भी डली हुई है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और यदि आप नहीं मिलती है तो आप मुझे एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसके बाद आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा ये पिक, और नोट्स तो वैसे भी आपको मिल ही जाएंगे. वही कंटिन्यू चल रहा है. फर्स्ट था फ्लैजेला, सेकेंड इज पिली या फेमरी. पिली सिंगुलर अगर बोला जाए तो पाइलस और हॉलो नॉन हेलिकल filaments appendages that are thinner, shorter and more numerous than flagella. ये फ्लैजेला से ज़्यादा न्यूमरस, ज़्यादा नंबर की होती हैं. दे आर फाउंड बोथ इन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, मीन्स दोनों में होती हैं. एंड डू नॉट फंक्शन इन मोटिलिटी, इनका कोई फंक्शन नहीं होता है मोटिलिटी के अंदर. सॉरी, they have various functions. Example, pili help bacteria to attach to epithelial cells during infection and prevents bacteria from being washed away by the flow of body fluids. ये थोड़ा सा इसका हेल्प लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा समझाने लायक नहीं है. Third one is capsules. Some bacterial cells are surrounded by a viscous substance. कुछ बैक्टीरिया इस टाइप से होते हैं कि वो सराउंड होते हैं, घिरे हुए होते हैं एक विस्कस सब्सटेंस से, जिससे उनकी सेल वॉल भी सेफ रहती है और उन्हें ईजी रहता है चीज़ों में. इन्हें कहते हैं कैप्सूल. इफ़ द लेयर इज़ टू थिन इट इज़ कॉल्ड माइक्रो कैप्सूल. अगर बहुत छोटा होता है तो माइक्रो बोलते हैं, भाई सबको पता है. इफ़ इट इज़ सो एबंडेंट दैट मैनी सेल्स आर एम्बेडेड इन अ कॉमन मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड स्लाइम. मीन्स अगर ये एबेंडेंट होते हैं, मैनी सेल्स आर एम्बेडेड इन अ कॉमन मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड स्लाइम. सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ कैप्सूल आर दे प्रोवाइड, मतलब फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड टेम्पररी प्रोटेक्शन. मैंने पहले बताया, मतलब ड्राई ना हो जाएं. जैसे हमारी जो स्किन है वो भी एक इसी तरह का प्रोटेक्शन करती है कि हम ड्राई ना हों ज़्यादा. ठीक है, अगर हम ड्राई होते हैं तो आपको मॉइस्चर इमीडिएटली देना होता है, और इन्हें मॉइस्चर तो दे नहीं सकते भाई, इनके लिए कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है, इनके लिए खुद ऐसी ही व्यवस्था होती है. देन सेकेंड, दे में ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस के अटैचमेंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं. दे में भी एंटी फैगोसाइटिस, ये भी हो सकते हैं.
यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा हुआ है, एक ये डार्क बैकग्राउंड, एक ये लाइट बैकग्राउंड और एक ये हॉरिजॉन्टल व्यू और वर्टिकल व्यू, दोनों व्यू आपको दिखा दिए मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बीनीथ एक्सटर्नल सरफेस। पहला था एक्सटर्नल, दूसरा हुआ इंटरनल, तीसरा हुआ सेल वॉल। खुद सेल वॉल बीनीथ द एक्सटर्नल सरफेस कैप्सूल्स एंड फ्लैजेला एंड एक्सटर्नल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज द सेल वॉल। उनके नीचे होता है सेल वॉल। सेल वॉल इज़ अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर दैट गिव्स शेप टू द सेल। ये एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में ज़्यादातर बायो वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एक्सपेंडिंग द इवेंचुअली ब्रस्टिंग बिकॉज ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। कई बार ऐसा होता है कि अपटेक ऑफ वाटर हो जाता है बैक्टीरिया का, क्योंकि वो वाटर में भी पाया जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। उससे बचाने के लिए सेल वॉल होती है और भी बहुत सारे प्रोटेक्शंस हैं। ये हमारा टॉपिक आज नहीं है, इसलिए आप इसको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बट इतना मान लीजिए कि इसका मेन काम है प्रोटेक्शन और सेल की सुरक्षा करना और सुरक्षा चीज़ों से, अन्य चीज़ों से नहीं। स्ट्रक्चरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी सेल वॉल्स भी होती हैं। जैसे पहला पेप्टिडोग्लाइकन, द शेप डिटरमाइन पार्ट ऑफ द सेल वॉल इन यू बैक्टीरिया इज लार्जली पेप्टिडोग्लाइकॉन, समटाइम्स कॉल्ड म्यूरेन। Peptidoglycan is an insoluble porous cross-linked polymer of enormous strength and rigidity. Peptidoglycan is found only in prokaryotes. Composition of peptidoglycan यहाँ लिखा हुआ है, आपको ऐसे के ऐसे ही लिख लीजिए भैया, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ मैंने आपको पेप्टिडोग्लाइकॉन मैट्रिक्स का एक डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ जो M है वो है एन एसिटाइल, यहाँ का भी हुआ है एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और दूसरा जो G है दैट इज M एसिटाइल ग्लूसामिन। इसको याद करने के लिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो छोटे छोटे नीचे सिंबल्स हैं इनका भी अपना एक मतलब है, बट इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, वॉल्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया ये दूसरा, वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया ये तीसरा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इनमें कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। द सेल वॉल्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का नहीं बना होता, उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बहुत डिफरेंट फॉर्म में होता है, वेरी डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया से। देयर वॉल्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। Walls of gram-positive U bacteria, high amount of peptidoglycan is present. They may contain polysaccharides covalently bound to peptidoglycan. Teichoic acid may be present. Means यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है तीनों के अंदर, इसीलिए तीन को पढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अभी चल रहा है यही। वॉल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव का अलग था, ग्राम नेगेटिव का अलग है यू बैक्टीरिया। सेल्स वॉल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Presence of an outer membrane rich in lipid which serves as a barrier to prevent the escape of important enzymes. Composition देख लीजिए, phospholipids, proteins, lipopolysaccharides, macromolecular surface areas. The cell walls of some of the gram-positive and gram-negative bacteria are covered by a mosaic layer of protein subunits. Means कई की ये भी होती है इस तरह से। कुछ डायग्राम्स हैं, इनको देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर इंटरनल टू सेल वॉल, पहला एक्सटर्नल, दूसरा सेल वॉल, तीसरा इंटरनल। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लाइज इमीडिएटली बीनीथ द सेल वॉल। सेल वॉल नीचे होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे भी पाई जाती है, बट हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.5 नैनोमीटर थिक एंड इज कम्पोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से होती है, विच फ्रॉम अ बाइलेयर एंड होल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स। द लिपिड मैट्रिक्स ऑफ मेम्ब्रेन हैज फ्लूइडिटी विच अलाउज द कंपोनेंट टू मूव अराउंड लेटरली। फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो इट एक्ट एज अ हाइड्रोफोबिक बैरियर, मीन्स वही सेम जो वहाँ सेल वॉल का भी थोड़ा सा था। सेकेंड, कंटेन्स एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ वेरियल सेल कंपोनेंट्स। बस यही सब है, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। डैमेज टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स कैन रिजल्ट इन सेल डेथ। मतलब अगर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हट गई कोई भी फिजिकल या केमिकल तरीके से, तो ये सेल डेथ को कॉज करेगा। सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ बनी हुई है, जो
कि आप देख लीजिए, वहाँ मैंने ऊपर आपको दिखाया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, वहीं के लिए ये था डायग्राम, शायद गलती से नीचे आ गया होगा। पहले मैं बोल चुका हूँ कि नोट्स आप थोड़ी देर बाद बनाइएगा, पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, बड़ा वीडियो है इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। स्ट्रक्चर इंटरनल टू सेल वॉल ही चल रहा है हमारा। तो बी प्रोटोप्लास्ट एंड स्फेरोप्लास्ट, पहला था साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेकंड इज ये। तो इनका जो फंक्शन होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना होता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी नीचे ऊपर हुआ तो बैंड बज जाएगी बैक्टीरियल सेल की। मेम्ब्रेनियस intrusions and intracellular membrane system. Bacterial cells do not contain membrane enclosed organelles, rather they have specialized invasions of the cytoplasmic membrane that can increase the surface area for certain functions. Mesosomes refers to the invasions which are involved in cell division or export of extracellular enzymes. Cytoplasm, इट इज़ द सेल मटेरियल बाउंड ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये सब में पाया जाता है, हमारे अंदर भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म दो तरह से डिवाइड है, साइटोप्लाज्मिक एरिया ग्रैनुलर इन अपीयरेंस एंड रिच इन राइबोसोम्स, जो इन सारी चीज़ों से रिच होता है राइबोसोम से, और ग्रैनुलर होता है अपीयरेंस में। सेकंड क्रोमैटिक एरिया विच इज़ रिच इन डीएनए, क्रोमैटिनिक एरिया जो कि डीएनए में रिच होता है। और थर्ड इज फ्लूइड पोर्शन विद डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, जो उसको चाहिए होते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स एंड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो यहाँ अभी आपको दिख जाएगा, हिंदी में वैक्यूल्स को हम लोग रिक्तिकाएँ भी बोलते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको याद आ गया होगा, इसको देख लीजिएगा। दीज आर कंसनट्रेटेड डिपोजिट ऑफ सरफेंट सब्सटेंसेज इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल की बात, वोलुटिन ग्रेन्यूल्स, रिजर्व सोर्स फॉर फॉस्फेट, पॉलीसेकेराइड्स ग्रेन्यूल्स। जो अभी आगे आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आएंगी उनको याद करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको अभी से याद होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो से खुद नोट्स बनाइएगा, दैट इज़ बेटर, क्योंकि मैं जो नोट्स बनाऊंगा वो थोड़े से एवरेज रहेंगे, और अगर आप यहाँ से फॉलो करेंगे तो वो बहुत हाई और डीप लेवल रहेंगे। स्ट्रक्चर इंटरनल टू सेल वॉल, न्यूक्लियर मटेरियल, वही कंटिन्यू चल रहा है अभी हमारा। बैक्टीरियल सेल्स नाइदर कंटेन डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन, enclosed nucleus nor a mitotic apparatus. They contain a nuclear structure in the center of cell where DNA is confined. Nuclear material तो भैया वैसे भी पता है, nucleoid, chromatin body and bacterial chromosomes all refer to the nuclear material in bacteria. ये सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ। एक बार फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप इसको। अब बात आती है स्पोर्स एंड सिस्ट की। स्पोर मीन्स एक मेटाबॉलिकली डोमिनेंट फ्रॉम विच अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन कैन अंडरगो जर्मिनेशन एंड आउटग्रोथ टू फॉर्म अ वेजिटेटिव सेल। एंडोस्पोर्स, स्पोर्स में एंडोस्पोर्स जो अंदर की तरफ हो। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स विद इन द सेल मीन्स, वह पहले बताया था अंदर की तरफ। प्रोड्यूस्ड बाई सेल्स ग्रोइंग इन रिच मीडिया बट विच आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ एक्टिव ग्रोथ। द जेनरा बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्पोरोसार्सिना। All endospores contain dipoclonic acid DPA which is not present in vegetative cells, means vegetative cells में ये नहीं होता है। Endospores are resistant to desiccation, staining, disinfecting chemicals, radiation and heat. ये इन सबसे रेजिस्टेंट देता है, मीन्स थोड़ा सा रोकता है, इनहिबिट करता है। एक्सोस्पोर्स जो बाहर हों, स्पोर्स एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल जो उसके बाहर होते हैं। पहला था अंदर होते हैं, मतलब इंटरनल, या नहीं पाए जाते हैं। दीज आर डेसिकेशन रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंस, मीन्स इन दोनों के रेजिस्टेंट होते हैं बट डू नॉट कंटेन डीपीए, जो वहाँ डीपीए था वो यहाँ नहीं होता है। सेल्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑक्सीडाइजिंग जीनस मिथाइलोसिनस फॉर्म एक्सोस्पोर्स। सिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिस्ट आर डोरमेंट, थिक वॉल्ड, डिसोसिएशन रेजिस्टेंट forms that developed by differentiation of a vegetative cell and which can later germinate under suitable condition. An example of a cyst is the structurally complex type produced by the genus Azobacter. यही सब है, देख लीजिए, क्योंकि इनमें कुछ भी ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। चलिए, पहला तरीके से मैंने पूरा बताया काफ़ी डीपली, काफ़ी अच्छे से, और उन पीपीटीज़ को पढ़ते ही आप मास्टर हो जाएंगे वैसे भी। और अब इन पीपीटीज़ को पढ़ने के बाद आप बहुत
डीप नॉलेज गेन कर लेंगे। फिर से एक बार मैं वही अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के लाया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला पेज जो है इसको तो ऐसा ही है, ऐसे ही लगा हुआ है, क्योंकि मैंने जो आपको चीज़ें पहले बता दी हैं वही यहाँ लिखी हुई हैं। एक्सटर्नल एक वहीं सेल वॉल और फिर इंटरनल। पहला वही एक्सटर्नल या आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो ये कैप्सूल है। सम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिक्रेट स्लाइमी और gummy materials on their surface. A variety of these structures consist of polysaccharide and a few consist proteins. The more general term is glycocellulose is also used. Glycocellulose भी बोलते हैं इन्हें। The glycocellulose is defined as the polysaccharide containing material lying outside the cell. Composition of layer varies in different organisms but can contain glycoprotein and different polysaccharide including polyalcohol and amino sugars. बाहर पाया जाता है एक सिक्रेटी स्लिमी और गमी मटेरियल होता है, और पहले भी इसके बारे में आपने नॉलेज गेन कर ली है। These layers may be thick, thin, rigid और flexible depending on their chemical nature. कैसे भी हो सकती है, पहले भी बताया था। थिक होगी तो पतली होगी तो माइक्रो। The rigid layers are organized in a tight matrix. This form is referred to capsules. जो rigid layer होगी tight matrix की, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था ऊपर, वो बनाएगी एक कैप्सूल, वो रेफर करी जाएगी एक कैप्सूल फॉर्म। मोस्ट मटेरियल कैप्सूल्स आर composed of polysaccharides. फिर से वही कंपोजिशन, कैप्सूल composed of a single kind of sugar called, या इनका जो टर्म है वो है homopolysaccharide are usually synthesized outside the cell from disaccharides by extracellular enzymes. Other capsules are composed of several types of sugar and are termed as heteropolysaccharides. For example, capsule of Klebsiella न्यूमोनिया वाला जो होता है, बहुत बार सुना होगा, इसका नाम भी सुना होगा, डिजीज का नाम भी सुना होगा। A few capsules are polypeptides. For example, beta-anthrax is composed entirely of a polymer of glutamic acid. Glutamic acid ऊपर बताया था जब मैंने आपको मैट्रिक्स का साइन दिखाया था। फंक्शंस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल है तो फंक्शन भी पता होना चाहिए। ये एसेंशियल नहीं है, ये ग्रोथ कंडीशन में फेवरेबल होता है, प्रोटेक्शन करता है। अनफेवरेबल कोई एनवायरनमेंट में अगर पहुंच जाता है तो कैप्सूल इज ऑफ इम्पोर्टेंस इन डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, और इसी की वजह से बैक्टीरिया कुछ डिजीज कॉजिंग भी होता है। कुछ मीन्स बैक्टीरिया वैसे ही डिजीज कॉजिंग होता है। The encapsulated strains of the bacterium are protected from phagocytosis and take in lens। ये सब आप देख लीजिए। दूसरा आ गया फ्लैजुला, जो अभी मैंने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा दिया, तो फिर से आते हैं। मोस्ट मोटाइल प्रोकैरियोटिक्स मूव बाय यूज ऑफ फ्लैजुला। फ्लैजुला आपने बायोलॉजी में जब फाइलम पढ़े होंगे, जब संघ पढ़े होंगे, तब भी पढ़े होंगे, याद आया होगा शायद अब। लाइक लोकोमोटर्स, ये मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक लोकोमोटर्स अपेंडेजेस एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, मीन्स इनके बाहर होते हैं। पहले ही हमने बताया था कि ये बाहर वाला हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। बैक्टीरियल फ्लैजुला आर स्लेंडर रिजिड स्ट्रक्चर अबाउट 20 nm across and up to 50 to 20 micrometer long. फ्लैजुला आर सो थिन दैट दे कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, मीन्स इन्हें हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। इन विथ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, इसलिए मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया था वो एक कलर दिखाया था और एक डार्क फील्ड वाला दिखाया था, ब्राइट फील्ड वाला नहीं दिखाया था। बट मस्ट बी स्ट्रेन्ड विथ स्पेशल टेक्निक डिजाइन टू इंक्रीज देयर थिकनेस। कुछ टेक्निक्स हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेडिंग की, उससे हम लोग उसको देख सकते हैं। एक और तरीका ये भी है। लंबा लेक्चर हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, चलता रहता है, क्योंकि काफ़ी लंबा हमारा ये मार्फोलॉजी है भी, और 10 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ्टन डिफर डिस्टिंक्टिवली इन देयर पैटर्न्स ऑफ फ्लैजुला। मतलब ये सब जो लिखा हुआ है फ्लैजुला के बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट अगर सिविल एग्जाम पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। See, flagellar ultrastructure means transmission electron microscope studies have shown that flagellar apparatus is made of the 3 distinct regions. हम लोग थोड़ा सा फ्लैजुला के बारे में, अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं और ज़्यादा डीप में जाकर। द आउटर मोस्ट रीजन इज फिलामेंट विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द
cell surface to tips. Basal bodies consist of small central rods inserted into cells. वही basal body मैंने पहले बताया था. A short curved segment, the flagellar hoop, links the filament to basal bodies and act as flexible coupling. ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी और डीप नॉलेज. The filament is a hollow rigid cylinder made up of protein subunits flagellum which range in मीन्स ये जो फिलामेंट होता है ये इन्हीं सारी चीज़ों से बना होता है. इसका मॉलिकुलर वेट 30,000 डाल्टन से 6,000 डाल्टन होता है, डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरियल स्पीसीज. मीन बैक्टीरिया किस टाइप का है इस पर डिपेंड करता है. हुक एंड बेसल बॉडीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिलामेंट्स. हुक और बेसल जो होती हैं, तीनों मैंने जो आपको फ्लैजेला के टाइप बताए थे उन्हीं का यहाँ बातचीत चल रही है. फिलामेंट्स की बातचीत की पहले में लाइन में, पहले पैराग्राफ में. फिर यहाँ बेसल बॉडीज़ और हुक से डिफरेंट होते हैं. बेसल बॉडी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फ्लैजेलम इन ई कोलाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होगा हमारे पूरे सिस्टम, आज पूरी माइक्रो के लिए. ये इकोलाई का नाम बहुत बार आएगा. एट मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसल बॉडीज पेयर टू पेयर्स ऑफ रिंग. आउटर पेयर एल एंड पी रिंग इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड inner pair S and M ring is located near the level of cell membrane. The outer L and P ring associated with lipopolysaccharides and peptidoglycan layer respectively. Inner M ring contacts the plasma membrane while S ring lies just above attached to inner surface of peptidoglycan. Flagella of gram positive bacteria have only lower S and M ring. ग्राम पॉजिटिव में केवल लोअर लिंक्स होती हैं. सारी चीज़ें वही हैं क्योंकि इनमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ. ये ऐसे की ऐसे ही पढ़नी पड़ेंगी. फिम्ब्राई और पिली पहले मैंने बताया था, सॉरी. Some bacteria, mostly gram-negative bacilli, contain non-flagellated, extremely 5 appendix called fimbriae of pili. The filament of pilus is straight and diameter is 7 nanometer. It is made up of पिलिन प्रोटीन. मतलब उसी के नाम से उसका प्रोटीन का नाम है, या ऐसे भी हो सकते हैं कि प्रोटीन के नाम से ही उसी का नाम है. मॉलिकुलर वेट इज 17,000. Pili or non-motile but adhesive structure. They enable the bacteria to stick firmly to other bacteria, to a surface or to some eukaryotics such as mold plants and animal cells, including RBC and epithelial cells of alimentary, respiratory and urinary tracts. Means ये चिपकने में ज़्यादा हेल्प करती हैं और non-motile में भी पाई जाती हैं. पिली हेल्प इन कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का मतलब आपको पता है, सेक्स पिली या एपिली of male bacteria in the attachment of pathogenic bacteria to their host cell. Pili are known to be coded by the genus of plasmid that determines cell capacity to carry out conjugative genetic exchange with other cells. ये देखिए, यहाँ फिर से मैंने आपको डार्क बैकग्राउंड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. इसको आप देख कर ड्रॉ कर लीजिएगा. ये तो भाई बहुत ईजी है. अब बात आती है डार्क स्ट्रक्चर आप वहाँ कैसे बनाएंगे. तो आप पेंसिल ज़रूर रखिएगा माइक्रो के एग्ज़ाम में स्पेशली. वैसे तो ऑर्गेनिक के एग्ज़ाम में भी लेके जाइएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको कोई रफ वर्क करना पड़ता है तो ऑर्गेनिक की कॉपी छोटी पड़ जाती है और 32 पेजेस जो दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू AKTU की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत कम पड़ जाते हैं ऑर्गेनिक में. इसलिए आप सारा रफ वर्क के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना करिएगा. वो पेंसिल से वहाँ रफ वर्क करके, रफ रिएक्शन करके, रफ बैलेंसिंग करके, जो भी आपको करना हो वो पेंसिल से करिएगा प्लीज़. फिर बात आती है स्पिनाई और मीजोसोम्स की. तो सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ट्यूबुलर यूनिसेलुलर एंड रिजिड appendages of single protein moiety called spinae. They are known to be help to the bacterial cell to tolerate some environmental conditions such as salinity, pH and temperature. इन सब के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें. मीजोसोम्स दे आर इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन सम बैक्टीरियल सेल. कुछ ही में पाया जाता है. इट कंटेन्स एंजाइम फॉर परफॉर्मिंग रेस्पायरेशन के लिए, पिगमेंट्स और फोटोसिंथेसिस के लिए. क्योंकि वहाँ एक ही सेल होती है वो भी पुरानी वाली, नई नहीं. इसलिए उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो रेस्पायरेशन कर सके, प्रोटेक्ट हो सके. क्योंकि हमारी तरह वहाँ गार्ड ऑफ सेल्स नहीं होते हैं. अब भैया गार्ड ऑफ सेल्स कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. अभी हाल आ गया होगा, कर दीजिए कमेंट जाके. स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. देखिए थोड़ा देर और बची है, 7-8 स्लाइड्स और हैं. मैं जानता हूँ लंबा लेक्चर हो रहा है,
39 मिनट्स हो चुके हैं और मैं भी कंटिन्यू बोलते बोलते थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन हमें कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। और ये बड़ा टॉपिक है और इतना डीप मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आप में से एक स्टूडेंट को भी माइक्रो से आगे इसको बनाना होगा तो उसके लिए अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी, अन्याय होगा, नॉन जस्टिस होगा। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है वैसे पहले मैंने बताया हुआ है और उसी का यहाँ मैंने और थोड़ा सा डीप में रखा हुआ है। 8 nm थिक होती है। स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिटिकली बैरियर सेपरेटिंग द इनसाइड ऑफ सेल फ्रॉम एनवायरनमेंट होता है। मीन्स इन सेल की इनसाइड को अलग करे रहती है, कोई वहाँ से इफेक्ट ना पड़ सके। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, 20 से 30% प्रोटीन होते हैं, 60 से 70%। द फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम अ बाइलेयर इन विच द प्रोटीन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड, integral proteins, and these proteins can be removed only by destruction of the membranes as with treatment by detergents। इसे कैसे मिटा सकते हैं यहाँ वो भी लिखा हुआ है। अब कोरोना जो है वो वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए वहाँ कनेक्ट मत करिएगा प्लीज़। अदर प्रोटीन आर लूजली अटैच्ड पेरिफेरल proteins can be removed by mild treatment such as osmotic shock. The lipid matrix of membrane has fluidity, allowing the components to move around laterally. Fluidity is essential for various membrane functions। fluidity भी important होती है और वहाँ क्या functions है वो पहले मैंने आपको बताए हुए हैं, 3 फ्लूइड्स के फॉर्म में बताया था, पीछे देख लीजिए जाके। कंपोनेंट्स क्या हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के वो यहाँ लिखे हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, पहला ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। इसी के बेस पे ये दोनों बने हुए होते हैं और स्ट्रेनिंग से हम लोग इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। द 2 डिफरेंट सेल वॉल टाइप्स ऑफ कैन बी आइडेंटिफाई बाई डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग के थ्रू। आगे हम लोग टेक्निक्स भी पढ़ेंगे और बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। आफ्टर अप्लाइंग दिस टेक्निक्स द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल स्ट्रेन पर्पल। जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो पर्पल दिखता है और ग्राम नेगेटिव हमें पिंक दिखता है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना होता है स्ट्रेनिंग को। अगर आपने हल्का फुल्का गलत कर दिया तो आपका रिजल्ट गलत आएगा और आप गलत लिख देंगे। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंपोजिशन होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन, लिपिड, टिओकोइक एसिड। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है अभी ऊपर। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन, आउटर मेम्ब्रेन जो बनी होती है इसमें 2 तरह से चीज़ें होती हैं, उसमें लिपिड, प्रोटीन, लिपोपॉलीसैकेराइड या एलपीएस होता है। दोनों का यहाँ देखिए मैंने आपको बनाई हुई है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकॉन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की हुई है। यहाँ ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकॉन भी है और एक आउटर मेम्ब्रेन भी है। आउटर मेम्ब्रेन में है लिपिड, प्रोटीन और एलपीएस। Peptidoglycan component, it is an ingredient that both bacterial cell will have in common। ये common होता है दोनों बैक्टीरियल सेल वॉल में। कौन सी दोनों? पॉजिटिव और नेगेटिव वाली ग्राम। पेप्टिडोग्लाइकॉन इज पोरस क्रॉस लिंक पॉलीमर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। यही स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंपोजिशन अगर बात करें तो ग्लाइकन, बैकबोन और पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज। ग्लाइकन बैकबोन इज द रिपीटेड यूनिट ऑफ एन एसिटाइल, वही NAM मुरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन यानी NAG, लिंक्ड बाई बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। इनसे लिंक होते हैं, मैंने मैट्रिक्स ऊपर दिखाई हुई थी आपको, इसीलिए मैंने आपको दिखाई थी कि हाँ आप समझ सकें। द ग्लाइकन बैकबोन आर क्रॉस लिंक्ड बाई टेट्रा पेप्टाइड लिंकेज। द टेट्रा पेप्टाइड आर ओनली फाउंड इन NAM मतलब ऊपर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये याद रखिएगा फॉर जीपैट और फॉर अदर कंपटीशन एग्जाम्स। द ग्लाइकन बैकबोन मोर देन 100 पेप्टिडोग्लाइकॉन आर नाउन, मीन्स 100 से ज़्यादा नाउन हो गए हैं और भी इनकी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर हम लोग इन पे फोकस करते हैं तो केमिस्ट्री ऑफ पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज एंड इंटरब्रिज पे हम लोग फोकस करते हैं। ऑल्दो द पेप्टिडोग्लाइकॉन केमिस्ट्री वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, द ग्लाइकन बैकबोन दैट इज NAM इज सेम इन ऑल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ये सभी स्पीसीज में सेम होती है। यहाँ एक एक पॉइंट पढ़िएगा स्पेशली और फिर आप नोट्स भले ही शॉर्ट बनाइएगा लेकिन पढ़िएगा पूरी। बहुत मेहनत करके ये PPT लिख के लाया हूँ, बहुत मेहनत से बनाई है। टिकोइक एसिड, इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। इट इज़ वाटर सॉल्युबल पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल विच इज़ एम्बेडेड विद इन द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल वॉल। सारे इंपॉर्टेंट और बहुत इजी पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ से सीधा आप पढ़ सकते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है और यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, ये स्पेस लीजिए।
यहाँ एलपीएस के बारे में है। एलपीएस इज अटैच्ड टू आउटर मेम्ब्रेन बाय हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक मीन्स लिपोफिलिक एंड इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट टू आउटर मेम्ब्रेन। मीन्स अंदर बनते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में और आउटर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है। इट कंट्रीब्यूट्स इन नेट नेगेटिव चार्ज फॉर द सेल, हेल्पिंग टू स्टेबलाइज द आउटर मेम्ब्रेन। स्टेबलाइज करने का काम आता है एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेज। पहले ही बताया था। by physically blocking access to other parts of the cell wall के parts को block करके। in addition LPS plays a role in host response to pathogenic gram negative bacteria. LPS is composed of a lipid A and polysaccharide. Lipid A, it is a phosphorylated glucosamine disaccharide. Polysaccharide, it consists of a core polysaccharide O polysaccharide. भी हम बताएगी डिफरेंस। पहले मैं आपसे चीज़ें बोलना चाहूँगा कि ये पहला लेक्चर रहा है, इसलिए आप इस पर कमेंट ज़्यादा करिएगा। आप बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर यहाँ कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताइएगा, बहुत डीप हो रहा हो तो भी बताइएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न, कहीं कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझे बताइएगा। क्योंकि बड़े लेक्चर्स में थोड़ा सा चीज़ें शॉर्ट करनी पड़ती हैं मुझे, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूँ और पूरे दिन से काम करने के बाद इतना समय नहीं रहता है। वैसे भी रात का समय हो चुका है बहुत। तो डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग। और अब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और वो आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। रिटेन्स क्रिस्टल वायलेट डाई एंड अपीयर डाई, मतलब पहला पॉइंट वही। सारे जितने पॉइंट्स मैंने वहाँ बताए होंगे वही। पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर पॉजिटिव की थिक होती है, नेगेटिव की थिन होती है। जो एसिड होता है टाइकोइक एसिड वो यहाँ पाया जाता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं पाया जाता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन यहाँ ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव में होती है। एलपीएस कंटेंसेस लगभग नहीं होता है और हाई होता है ग्राम नेगेटिव में। लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट लो, यहाँ लो होता है वहाँ हाई होता है। प्रोसेस टू रिंग्स एंड वेसल बॉडीज एम एंड एस, और वहाँ है एम एस पी एंड एल चारों। यहाँ प्राइमरली प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन्स, वहाँ प्राइमरली प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन्स। ये इन दोनों के बारे में मैंने बताया। इनहिबिट बाय बेसिक डाइज, यूजुअली नॉट इनहिबिटेड, नेगेटिव वाले नहीं होते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ईजिली और बहुत आराम से बताया दी हैं, और इस सारी चीज़ों को वहीं से मैंने लेके शॉर्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा और आगे स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ उन दोनों की सेल वॉल के बीच में कोई डिफरेंस लिखे हुए हैं, इन दोनों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ और बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, मैसेज करें मुझे 9140403649 पे, जो कि मेरा हाइक और व्हाट्सएप नंबर है, और कमेंट करिए अगर कोई भी क्वेरी है। सब्सक्राइब करिए और जय श्री राम। घर में रहें, स्वस्थ रहें।